अब हम लोग देखेंगे एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, इसमें देखो क्या होता है, इसका हम लोग आस भी बोलते हैं, आस मतलब एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, इसका देखो काम क्या है, डिटेक्ट मेटल को क्या करता है, डिटेक्ट करता है। जैसे ये जो फ्लेम फोटोमेट्री था ना हम लोग का, उसी तरीके से रहता है, इसमें बस थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। अभी मैं आप लोग को समझाऊंगा तो आप लोग समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसमें भी मतलब फ्लेम की मदद से होता है। देखो इसमें क्या लिखा है, अगला पॉइंट, सिमिलर टू फ्लेम फोटोमेट्री। देखो वही पॉइंट लिखा है, ऑलवेज अप टू, मतलब कि एनालाइज करता है। क्या करता है ये, हम लोग का एनालाइज कर लेता है। कितने हम लोग के एलिमेंट को एनालाइज करता है, 62 एलिमेंट को क्या करता है ये एनालाइज कर सकता है। ठीक है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस मतलब कि क्वांटिटी को पता करता है, मतलब कि कितनी क्वांटिटी है कितनी क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, इसका देखो प्रिंसिपल क्या है, मतलब सिद्धांत क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन एट स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी। मतलब क्या करता है, रेडिएशन को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है एक विशेष तरीके की फ्रीक्वेंसी से, बाय एटम ऑफ सैंपल विच जनरेट ऑटोमाइजर। अब किससे करता है, हम लोग का एटम्स जो होते हैं, ऑटोमाइजर जो होता है वो जनरेट करता है। ठीक, ऑल मेटर एब्जॉर्ब रेडिएशन ऑफ स्पेसिफिक वेवलेंथ। जैसे मतलब कि जो हर मेटल रहते हैं वो एक स्पेसिफिक वेवलेंथ को रेडिएशन को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। एग्जांपल जैसे सोडियम जो रहता है, इतने हम लोग का वेवलेंथ की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, 589 नैनोमीटर। ठीक, अब देखो ये हम लोग का रेडिएशन है, हम लोग का सोडियम, ये हम लोग का स्पेसिफिक रेडिएशन। हाँ ठीक है, अब देखो फ्री न्यूट्रल एटम ऑफ सैंपल, मतलब कि जो हम लोग का एटमाइजर है। ठीक, ये क्या होगा, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आएगा, अब रेडिएशन को ऑब्जॉर्ब कर लेगा, वो क्या हो जाएगा, डिटेक्ट हो जाएगा। अब देखो हम लोग इसके इंस्ट्रूमेंटेशन में देखते हैं। ठीक है, अब देखो इसका देखते हैं, द अमाउंट ऑफ रेडिएशन अब्जॉर्ब इन मेजर्ड बाई डिटेक्टर। मतलब कि जितना हम लोग का रेडिएशन अब्जॉर्ब होगा वो डिटेक्टर में क्या होगा, अब्जॉर्ब हो जाएगा। वही चीज़ मैं अभी को यहाँ पर समझाया था आप लोग को। अब देखो हालो कैथोड लैम्प रेडिएशन सोर्स। ठीक है, अब देखो इसमें से इनर्ट गैस रहती है और हम लोग का चॉपर, मतलब कि यहाँ से हम लोग का निकलता है। ठीक, उसके बाद क्या रहता है, यहाँ पे हम लोग का सैंपल है, सैंपल कहाँ जाता है, नेबुलाइजर में जाता है। उसके बाद कहाँ जाएगा, हम लोग का ऑटोमाइजर में। ऑटोमाइजर क्या करेगा, इसको क्या कर देगा, छोटा छोटे पार्ट में कर देगा। फिर यहाँ से क्या होगा, हम लोग का फ्लेम जलेगी। फ्लेम जलेगी तो इसमें से बहुत सारी हम लोग का फ्लेम में से रेडिएशन निकलेगी, तो लेंस जो रहेगा इसको हम लोग को मतलब कि बहुत सा ऐसा निकला, इसको एक जगह प्रिज्म के ऊपर हम लोग का इस पर रिफ्लेक्ट करेगा। जब प्रिज्म के ऊपर रिफ्लेक्ट करेगा ना, तो ये क्या होगा, डिटेक्टर जो रहेगा इसको जो मतलब कि इसमें जो जो ऑब्जॉर्ब किया है जिस वेवलेंथ को, वो क्या है यहाँ पे डिटेक्ट कर देगा, मतलब कि शो कर देगा हम लोग के, जिससे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में आएगा, उसको कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिक सिग्नल में डिटेक्ट कर लेगा। और डिटेक्ट करने के बाद रिकॉर्डर को भेजेगा, रिकॉर्डर जो रहेगा वो हम लोग का सिस्टम पे उसको शो कर देगा। ठीक है, इसमें एक और क्वेश्चन आता है, इंटरफेरेंस इन्वॉल्व इन आस, मतलब कि एटॉमिक ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब देखो इस इंटरफेरेंस मतलब क्या होता है, क्या क्या हम लोग की रोक हो सकती है, मतलब क्या क्या रिकॉर्ड बन सकती है। देखो स्पेक्ट्रल इंटरफेरेंस कॉज बाय ओवरलैपिंग ऑफ एनालाइट टू अनदर एलिमेंट। क्या करते हैं, दोनों ओवरलैप कर जाते हैं। ठीक है, ओवरकम मतलब इसको कैसे हम लोग सही कर सकते हैं, बाय केमिकल सेपरेशन, मतलब कि केमिकल सेपरेशन से मतलब दोनों को अलग कर देंगे, जो हम लोग के ओवरलैप दूसरे एक दूसरे से मिल गए। ठीक है, केमिकल इंटरफेरेंस अकर ड्यू टू वेरियस केमिकल प्रोसेस, मतलब बहुत सारे उसमें केमिकल प्रोसेस होते हैं, उसमें हो सकता है, इस वजह से हो सकता है। ठीक, आयनाइजेशन इंटरफेरेंस व्हेन द फ्लेम टेम्परेचर इज टू हाई, जब फ्लेम का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब ये वाला आयनाइजेशन इंटरफेरेंस होता है। कंट्रोल बाय आयनाइजेशन बफर, मतलब कि इसमें जब आयनाइजेशन बफर उसमें मिलाते हैं हम लोग, उससे ये कंट्रोल हो सकता है। ठीक है, सॉल्वेंट इंटरफेरेंस ड्यू टू सॉल्वेंट सिलेक्शन, मतलब कि हम लोग हो सकता है जो सही सॉल्वेंट सेलेक्ट करना चाहिए हम लोग गलत सॉल्वेंट सेलेक्ट कर लेंगे, उससे हो सकता है प्रॉब्लम हो सकती है सॉल्वेंट में। ठीक है, मैट्रिक्स या तो बल्क इंटरफेरेंस अकर ड्यू टू चेंज इन विस्कोसिटी, मतलब कि उसकी जो विस्कोसिटी होती है उसमें चेंज हो जाएगा, तो ये हो सकता है दिक्कत आ जाए। एंड सरफेस टेंशन ऑफ सैंपल, मतलब जो सरफेस टेंशन होता है हम लोग का सैंपल का, उससे हो सकता है प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, अगर कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो हम लोग का विस्कस बढ़ेगा। विस्कस मतलब क्या होता है, कोई चीज़ जैसे गाढ़ी कितनी है ना, उसको बोलते हैं विस्कस। अब देखो कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगी, मतलब कि जैसे देखो, अब देखो ये हम लोग का एक गिलास पानी है, इसमें हम लोग 10 चम्मच चीनी डालेंगे, तो इसका तो विस्कोसिटी मतलब बढ़ ही जाएगी। विस्कोसिटी कैसे बढ़ेगी, इसका मतलब जो गाढ़ापन रहेगा वो बढ़ जाएगा ना। अब देखो कंसंट्रेशन मतलब कि एक एक गिलास है, उसमें एक ही चम्मच में चीनी डाला, तो मतलब इसकी कंसंट्रेशन कम है, तो विस्कस भी क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। वही चीज़ इसमें लिखा है कि हम लोग का कैसे विस्कोसिटी और जो कंसंट्रेशन है वो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो विस्कोसिटी बढ़ेगी, कंसंट्रेशन कम करोगे तो विस्कोसिटी हम लोग की कम हो जाएगी। ठीक,
तो वही सारी चीज़ लिखी है। डिसोसिएशन ऑफ मेटल कंपाउंड, मतलब कि जो मेटल कंपाउंड है वो डिसोसिएट हो जाएंगे, मतलब कि टूट जाएंगे। व्हेन मेटल कम इन कांटेक्ट ऑफ फ्लेम देन गेट डिसोसिएटेड, मतलब ये क्या होते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं। ठीक है, ये भी एक तरीके से क्या है, इंटरफेरेंस हो गया। तो ये वाला टॉपिक जो हम लोग की वो खत्म हुई। हम लोग मिलते हैं अगले टॉपिक में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।